हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चाहते हैं 2 हफ्तों में आपके नेल्स लंबे हो जाएं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूं जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूं और इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है। तो कुछ जेनेटिक भी होता है और कुछ नॉन जेनेटिक भी होता है। अगर बाय बर्थ आपके नेल्स काफ़ी अच्छे हैं तो आपके नेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, पर अगर आपके नेल्स अच्छे नहीं है बाय बर्थ तो आपको स्पेशल केयर करनी पड़ती है अपने नेल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने नेल्स की अच्छी ग्रोथ करने के लिए। तो जब भी आपके दिमाग में आता है कि मुझे अपने नेल्स की ग्रोथ करनी है तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर नेल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नेल्स का टूटना लाजमी है। अगर नेल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो नेल्स को साफ भी रखना पड़ेगा। तो एक कटोरा पानी लीजिए, उस पानी के अंदर थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट को ऐड कर लीजिए। उसके बाद अपने फिंगर्स को, नेल्स को अच्छे से डिप कर लीजिए। एटलीस्ट 1 से लेके 2 मिनट्स तक ज़्यादा डिप नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिप रखेंगे तो आपके नेल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 2 मिनट्स के बाद अपने हाथों को बाहर निकाल लीजिए और अच्छे से ब्रश करिए अपने नेल्स में किसी भी टूथब्रश से। पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए जो टूथब्रश हो वो सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपने फिंगर्स को अच्छे से वाइप कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है नींबू का छिलका। जी हाँ, नींबू का छिलका लेना है। नींबू पूरा नहीं लेना है, क्योंकि नींबू के छिलके को ही स्क्रब किया जाता है नेल्स के ऊपर, ना कि एंटायर नींबू के जूस के साथ। तो इसको ऐसे टर्न कर लेना है और टर्न करने के बाद इसको स्क्रब करना है नेल के टिप के ऊपर और ऐसे। तो इसको स्क्रब करना है एटलीस्ट 1 मिनट या फिर 2 मिनट्स तक। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं करना है। एटलीस्ट 2 मिनट्स सफिशिएंट है। अगर थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो 3 मिनट्स काफ़ी है। तो इसको इस तरीके से स्क्रब करना है अपने नेल्स के ऊपर। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे आपके नेल्स की ग्रोथ भी होगी और आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने नेल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसके ऊपर लेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेयरिंग किस चीज़ की? नेल पॉलिश की। नेल्स के ऊपर एटलीस्ट 1 से लेके 2 कोट्स नेल पॉलिश की लेयरिंग होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये है कि आपके जो नेल्स है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो यूजुअली सबको कोई ना कोई काम पड़ता ही है कि आपके हाथ कभी कभी पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रह जाते हैं, तो उसकी वजह से जो नेल्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके नेल्स पे नेल पॉलिश लगी रहेगी तो ये एक सपोर्टिंग है कि आपके नेल्स जल्दी टूटेंगे नहीं अगर नेल पॉलिश लगी हुई है, और जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होंगे। पर हाँ, नेल पॉलिश का ड्रॉबैक ये है कि 2 कोटिंग से ज़्यादा कोट ना करें। अगर ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो जब आपकी नेल पॉलिश रिमूव होगी तो साथ में नेल को भी साइड से ब्रेक कर देगी। अब हम आते हैं 4th पार्ट पे। वो कौन सा ऑयल, वो कौन सा सीरम हमको अपने नेल्स के ऊपर लगाना चाहिए जिससे नेल्स स्ट्रॉन्ग हो, ना कि वीक। सो ऑयलाइनिक नेल सीरम ज़रूर यूज़ करें अपने नेल्स के ऊपर सोने से पहले। पर हाँ, नेल्स पर किसी भी तरीके की नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए जब आप इस सीरम को अप्लाई करते हैं अपने नेल्स पे। उसके बाद आपको थोड़ा सा इस तरह सर्कुलेशन मोशन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके मसाज करना है, और फिर नेल के टिप के ऊपर भी आपको अच्छी तरीके से मसाज करना है। तो क्या इतना सफिशिएंट है? ये सब करने से नेल्स की ग्रोथ भी हो जाएगी और नेल्स टूटेंगे भी नहीं और नेल्स स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको सिर्फ केयरिंग बताई है कि कैसे आपको अपने नेल्स को केयर करना है और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे वो इन चीज़ से नहीं होंगे, ये सिर्फ केयरिंग है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेफिनेटली इनटेक भी करना होता है, आपको कुछ खाना भी होता है जिससे नेचुरली नेल्स स्ट्रॉन्ग जनरेट होते हैं। उसके बाद आती है केयरिंग की बात। तो क्या कैल्शियम के इनटेक से नेल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं? तो ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है कि कैल्शियम से आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैल्शियम से आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है, बट नेल स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको बायोटीन का इंटेक करना पड़ता है। बायोटीन विटामिन बी होता है। अगर
विटामिन बी की डिफिशियंसी है, सो आपके नेल कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपके नेल्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर आप कुछ भी अप्लाई करेंगे, या कोई सिरम लगाएंगे, या ऐसा करेंगे, या वैसा करेंगे, नींबू लगाएंगे तो आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सब इंटरनली होता है। जैसे मैंने पहले कहा, जेनेटिक। अगर जेनेटिक नहीं है तो उसके लिए आपको फिल करना पड़ेगा, मतलब आपको बायोटीन खाना पड़ेगा जिसमें आपकी जो विटामिन बी की डिफिशियंसी है वो फिल हो जाए। अगर डिफिशियंसी नहीं है तो अच्छी बात है, आपके नेल्स अच्छे ही रहेंगे। और विटामिन बी के साथ मतलब आपको एग्स का भी इंटेक करना है। एग्स के अंदर भी काफ़ी प्रोटीन होता है जो आपके नेल्स को ग्रोथ करने में प्रमोट करता है, और साथ में फ़िश भी हेल्प करता है नेल्स को ग्रोथ करने के लिए। अगर आप फ़िश खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके नेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके नेल्स नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपके हेयर भी काले रहेंगे, आपके हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब इसमें कोई एज मैटर नहीं करता है कि अगर यंग जनरेशन है तो उनके हेयर्स और नेल्स अच्छे दिखेंगे, और जो ओल्डर जनरेशन है या फिर मिडिल जनरेशन है उनके लिए कुछ नहीं है। कुछ है, आप ज़रूर अपने डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए, एग्स खाइए, फ़िश खाइए, तो कुछ महीनों में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है, बट डेफिनेटली 6 मंथ टू 7 मंथ्स के अंदर आपको डिफरेंसेस और रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो इस चीज़ की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके नेल्स से पता चलता है आपके बोन हेल्थ का। अगर आपके नेल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपके बोन्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आगे चल के आपको कोई भी बोन्स की इशू पड़ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने बोन्स को भी हेल्दी रखिए नेल्स के साथ साथ। तो अपने डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए, एग्स को ज़रूर ऐड करिए अपने खाने में, फ़िश को ज़रूर ऐड करिए अपने खाने में, जिससे आपकी बोन्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और साथ साथ आपके जो नेल्स है, नेल्स की हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, नेल्स के ग्रोथ भी अच्छे से होंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खाने का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरिंग तो अपनी जगह है ही, पर ईटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से खाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छी तरीके से प्रोटीन लेते हैं, तो फिर बात आती है केयरिंग की, जो है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, उसकी केयरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।